दोस्तों, आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं दिल्ली को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में चेन्नई की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन, जिनकी शानदार शतकीय पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और टीम को मजबूती से जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। संजू सैमसन ने मैदान पर ही एमएस धोनी की पत्नी साक्षी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यह नज़ारा इतना खास और सम्मान से भरा था कि पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। साक्षी भी इस सम्मान को देखकर भावुक हो गईं और उन्होंने संजू के लिए ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया जिसे सुनकर आप भी सलाम करेंगे। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हैं तो कमेंट में थाला जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए उतरे। शुरुआत संभल कर हुई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जल्द ही अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों ने अच्छी लाइन लेंथ रखी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी डील मिली, संजू सैमसन ने अपने क्लासिक शॉट से रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दूसरे छोर से शानदार साथ निभाया और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती चली गई। पावर प्ले के दौरान चेन्नई ने बिना ज्यादा जोखिम लिए 60 से ज्यादा रन जोड़ ली। संजू सैमसन खास तौर पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। कवर ड्राइव, पुल शॉट और शानदार फ्लिक्स के जरिए उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गायकवाड़ ने भी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बाउंड्री लगाकर रन गति बनाए रखी। हालांकि 7वें ओवर में चेन्नई को पहला झटका लगा जब ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इससे सैमसन की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद आयुष म्हात्रे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी। मिडिल ओवर्स में संजू सैमसन ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली। उन्होंने अपनी पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए तेजी से रन बनाए और दिल्ली के स्पिनर्स को भी नहीं बख्शा। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों के खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन शॉट्स लगाए और गैप्स का शानदार इस्तेमाल किया। दूसरे छोर पर आयुष म्हात्रे ने भी जोरदार बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाए। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई, जिसने चेन्नई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सैमसन ने अपना शतक पूरा किया। ये एक शानदार और यादगार पारी थी जिसमें उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। म्हात्रे 59 रन बनाकर रन आउट हो गए, लेकिन तब तक चेन्नई का स्कोर काफी मजबूत हो चुका था। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने भी तेजी से रन बनाते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दुबे ने कुछ शानदार चौके और एक बड़ा छक्का लगाया, जिससे आखिरी ओवरों में रन गति और बढ़ गई। डेथ ओवर्स में दिल्ली के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने उनके सारे प्लान फेल होते नजर आए। संजू सैमसन अंत तक नाबाद रहे और 115 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 212 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। यह पारी पूरी तरह संजू सैमसन के नाम रही, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैच को चेन्नई के पक्ष में झुका दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य था और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। पाथुम निसांका और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर उतरी और आते ही रन गति को तेज रखने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पाथुम निसांका खास तौर पर शानदार लय में नजर आए। निसांका ने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए तेजी से रन बनाए, वहीं केएल राहुल ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच 60 रनों की मजबूत साझेदारी हुई, जिससे दिल्ली की टीम मैच में बनी रही। पावर प्ले खत्म होते होते ऐसा लग रहा था कि दिल्ली इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन 5वें ओवर के अंत में मैच ने अचानक करवट ले ली। केएल राहुल 18 रन बनाकर आउट हो गए और इसके तुरंत बाद पाथुम निसांका भी 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से दिल्ली की पारी दबाव में आ गई। इसके बाद समीर रिजवी और अक्षर पटेल क्रीज पर आए, लेकिन दोनों ही ज्यादा देर टिक नहीं सके। विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और दिल्ली की टीम बैकफुट पर चली गई।
मिडिल ओवर्स में चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और रन गति को पूरी तरह से रोक दिया। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स ने एक छोर से संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 60 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को उम्मीद जरूर दिलाई। उनके साथ डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका। डेथ ओवर्स में दिल्ली को तेज रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया। आखिरी ओवरों में पूरी टीम 189 रन पर सिमट गई और लक्ष्य से 23 रन दूर रह गई। इस तरह अच्छी शुरुआत के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीतने में नाकाम रही, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार गेंदबाजी के दम पर मैच अपने नाम कर लिया। चेन्नई की इस शानदार जीत के बाद जहां एक तरफ पूरी टीम जश्न में डूबी हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन ने ऐसा कुछ किया जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मैच खत्म होते ही जैसे ही संजू की नज़र स्टैंड्स में बैठी एमएस धोनी की पत्नी साक्षी पर पड़ी, वो तुरंत उनके पास पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह पल इतना भावुक और ख़ास था कि पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए और फिर तालियों की गूंज से माहौल भर उठा। संजू का यह अंदाज दिखाता है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक संस्कारी और ज़मीन से जुड़े इंसान भी हैं। साक्षी भी इस सम्मान को देखकर काफ़ी भावुक हो गईं और उनके चेहरे पर हैरानी के साथ गर्व साफ नज़र आ रहा था। इसके बाद जब उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बातचीत की तो उन्होंने संजू की जमकर तारीफ की। साक्षी ने कहा, संजू सिर्फ एक महान क्रिकेटर ही नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज जिस तरह उन्होंने बड़ों का सम्मान किया, वो दिल को छू लेने वाला था। ऐसे खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं जो सफलता के बाद भी इतने विनम्र रहते हैं। वो अंदर से बहुत भावुक इंसान हैं और यही चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि संजू को वो हर सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते और आज उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, उसी की वजह से चेन्नई यह मैच जीत पाई। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, धैर्य और क्लास साफ दिख रही थी। साक्षी ने मैच से पहले हुई बातचीत का भी जिक्र किया और बताया, मैच से पहले मेरी उनसे थोड़ी बात हुई थी। मैंने बस इतना कहा था कि अपना नेचुरल गेम खेलो, किसी चीज़ का दबाव मत लो। आज स्टेडियम में हज़ारों लोग तुम्हें देखने आए हैं, उन्हें निराश मत करना। और सच कहूँ तो उन्होंने बिल्कुल वही किया। जिस तरह की पारी खेली वो देखने लायक थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों का भी नाम है। संजू सैमसन की यह पारी जितनी यादगार रही, उतना ही उनका यह विनम्र व्यवहार भी लोगों के दिलों में बस गया।